Hello bachcho, let's see this question. The question says, what does 1 and 2 represent in the given flow chart? And the flow chart is parent cell which has 2n, then M1 is happening, and after that we are getting 2 daughter cells which is 1. And then after M2 we are getting 4 daughter cells, and this is 2. So we have to identify what are this 1 and 2, and we have to see the correct answer. करेक्ट ऑप्शन राइट। सो यहाँ पे देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो 1 और 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस गिवन फ्लो चार्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लो चार्ट। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जो पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है वो क्या है, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2n। ठीक है, मतलब ये क्या है, डिप्लॉइड है। ठीक है, यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। फिर यहाँ पे हो रहा है M1 और ये हमें दे रहा है 2 डॉटर सेल। ठीक है, ये दे रहा है हमें 2 डॉटर सेल और यहाँ पे है ये 1 जो हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर यहाँ पे हो रहा है M2 और इसके बाद हमें मिल रहे हैं 4 डॉटर सेल। राइट, यहाँ हमें मिल रहे हैं 4 डॉटर सेल और ये हमें 2 जो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमें M1 और M2 दिया है इसका मतलब क्या होता है, M1 होता है हमारा मियोसिस 1, ठीक है, और जो M2 होगा वो क्या होता है, मियोसिस 2। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है मेयोसिस का सेल डिवीजन। ठीक है, तो अब देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि जो पेरेंट सेल है उस पे उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n है। ठीक है, मतलब ये डिप्लॉइड है। अब देखो मियोसिस 1 हमें है, तो मियोसिस 1 जो होता है ये क्या होता है, ये एक रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। रिडक्शनल सेल डिवीजन मतलब कि यहाँ पे जब सेल डिवीजन होता है उसके बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। ठीक है, रिड्यूस टू हाफ, कौन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे वो कैसे हो जाएंगे, रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो हमारे पास 2n है, ठीक है, डिप्लॉइड है। अब ये डिप्लॉइड जब हाफ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। राइट, ये जो 2n है, 2n को अगर हमने इसे हाफ कर दिया, ये रिड्यूस हो गए मतलब इनटू हाफ हो गया, तो यहाँ से ये हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूस इनटू हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डॉटर सेल आ जाते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 2 हमारे पास डॉटर सेल आ जाएंगे जो कि हेप्लॉइड हो गए, एन एन हो गए। ठीक, तो इसका मतलब ये जो हमारा 1 है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन को। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट 2, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 डॉटर सेल है हमारे पास। अब हमें डॉटर सेल का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल गया वो क्या मिल गया, एन मिल गया। ठीक है, ये हेप्लॉइड है। अब हेप्लॉइड है, यहाँ पे हुआ मेयोसिस 2, और ये जो मेयोसिस 2 होता है ये होता है इक्वेशनल डिवीजन। राइट, ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। अब इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या, कि जब डिवीजन होगा तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे दैट विल रिमेन द सेम। राइट, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर जो 2 डॉटर सेल है वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, n है, हेप्लॉइड है, तो मियोसिस 2 होने के बाद जो हमें 4 डॉटर सेल मिलेगी वहां पर भी उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो n ही होगा, हेप्लॉइड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा 2 होगा ये भी क्या होगा, n होगा। यहाँ पे हमें 4 डॉटर सेल मिलेंगे जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, n ही रहेगा। ऑल राइट, तो इसका मतलब जो हमारा 1 है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है n को, और जो हमारा 2 है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है n को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ 1 दिया है 2n, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो पेरेंट सेल जब मियोसिस 1 होगा तो उनके बाद क्या हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में हाफ का हाफ हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और बी में दिया इक्वल्स टू n and 2 is equals to n, so this is the correct option, that's what we have got over here।
यहाँ पे हमें मिला है 1 भी n है और 2 भी n है। यहाँ पे दिया है 2n, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 2n, so that will be wrong. So our correct option would be option B. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.